So this is my introduction. I am Vice President at Paytm. I am heading Paytm Build for India. I am also the founder of Fun2Do Labs Open Education Project. I have been a startup entrepreneur for all my life except for working in Paytm, which was my first job. And I wrote India's first book on mobile app development. So who is an entrepreneur? See, entrepreneur is somebody who can do more than what is thought possible for less than what is thought possible. This is a definition coined by John Doerr, who was one of the earliest investors in Google and is a legendary investor in America. So he says that you will take less resources than possible and more output would be there. So 1 + 1 = 11 sort of a person. So entrepreneur is somebody who is able to do 1 + 1 = 11. Businessman कौन होता है जो एक और एक दो करता है. So that is the difference between entrepreneur and businessman and entrepreneurship and business. So basically many people ask this question कि सर स्टार्टअप्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. तो इट इज बेसिकली आप एक और एक 11 कर रहे हो तो एंटरप्रेन्योरशिप है. What is a startup? A startup is any organization which builds a product or a service under uncertainty. So startups are not about technology. Startups are not about just growing or money. Startups are about building products or services under uncertainty, and those products or services are built for solving a problem. तो मैं थोड़ा skip करके I am focusing because I want it to be more Q&A based. So I am focusing on one last thing. So I have created this tool called Startup Canvas, जिसमें I say कि there are 3 stages of startup: search, build, scale, और 3 focus areas होते हैं. तो मैंने विजय के साथ काम किया जो Paytm के फाउंडर हैं. उसके अलावा I have read more than 200 books over last 5 years. तो मैंने ये रियलाइज किया स्टार्टअप्स की बुक्स पढ़ के, विजय को देख के, Paytm में भी देख के, और काफ़ी लोगों से I was able to converse in last 2 years. So most startup founders who are successful, they focus on these 3 things: product, people and purchasing power. तो आप इसको 3 P's भी कह सकते हो. एंड ये जो 9 steps आते हैं, these are the 9 steps for startup success, और ये लाइफ साइकिल में होते हैं स्टार्टअप्स के. तो पहले आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी होती है, बिकॉज स्टार्टअप्स आर ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये आपने बचपन से रट्टे मार के पास हुए होगे, बट अनफॉर्चुनेटली आवर एजुकेशन सिस्टम इज फोकस्ड ऑन दैट. बट स्टार्टअप्स आर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एटीट्यूड होता है. इट्स नॉट कि आपने कितनी पढ़ाई करी है. तभी आपको धीरू भाई जो 10th पास थे, यू सी ही इज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया जो आज तक हुए हैं. तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एटीट्यूड होता है. अगर आपने गुरु फिल्म देखी है, ऑल्दो थोड़ा सा आई थिंक यू पीपल आर यंगर, हमने जब देखी तो 8-10 साल तो ही गए हैं चल रहे हैं, तो शायद आपने नहीं देखी होगी. बट आपको मैं एडवाइस करूंगा, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो गुरु फिल्म जरूर देखो. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एटीट्यूड होता है. यू हैव टू क्रिएट दैट एटीट्यूड. यू हैव टू फाइंड अ प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व इट. यू हैव टू गेट फाउंडर्स जिनके अंदर वो एटीट्यूड हो. दूसरा, फाउंडर्स का आई ऑलवेज से कि आप 3 चीजें देखो: हेड, हार्ट और हैंड. देखिए, हेड बेसिकली उसकी इंटेलिजेंस है. हार्ट उसके अंदर कितनी एम्पैथी है, क्या उसके वैल्यूज हैं, क्या इंटीग्रिटी है. और वॉरेन बफेट कहते हैं इंटीग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट है. और हेड, हार्ट एंड हैंड. हाथ में क्या लेके आ रहा है? ऑब्वियसली अगर वो कुछ लेके ही नहीं आ रहा, अब वो लक्ष्मी, सरस्वती, शक्ति, तीनों में से कुछ ना कुछ लेके आया. अब सरस्वती या तो ज्ञान लेके आ रहा है, एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, या ही और शी इज ब्रिंगिंग मनी, या ही और शी इज ब्रिंगिंग इंडस्ट्री टाई अप, नेटवर्किंग. जैसे समझ लो आज मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करता हूँ एज अ फाउंडर, तो ऑब्वियसली आई विल ब्रिंग दोज थिंग्स. तो आपको वो सोचना है कि सामने वाला को लेके भी आ रहा है या नहीं. देन बूटस्ट्रैपिंग. शुरू में इनिशियली कोई पैसे नहीं देता है, तो आपको अपने पैसे खर्चने पड़ेंगे. उसके लिए अमेरिकन टर्म है बूटस्ट्रैपिंग. प्रोडक्ट मार्केट फिट. आप जब मार्केट में प्रोडक्ट दोगे तो पहले तो प्रोडक्ट एक शॉट में नहीं बनेगा. यू हैव टू क्रिएट अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. एंड वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को आपको आगे आगे स्केल करना है, आइटरेट करना है, एंड देन यू विल ऑब्वियसली आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना शुरू करोगे. बट फर्स्ट शॉट में वो एक ड्रीम बहुत रेयर होता है. जब आप जैसे आईफोन स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया एंड इट बिकेम अ यूनिवर्सल हिट, एंड रिसेंटली एप्पल बिकेम द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड. बट वो चीज़ कम होती है. देखिए, जो असली में होता है वो ये होता है कि यू हैव टू स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रोडक्ट. चाहे गूगल हो, वो हमेशा बीटा में यूज़ कर शुरू करते हैं. पेटीएम में भी हम एक तरीके से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बड़ा स्मॉल लेवल पे शुरू करते हैं.
and then you have to iterate, add more features based on the market demand. So Paytm started as a company which was just doing mobile recharges, and धीरे धीरे हमने उसमें 100 सर्विसेज ऐड कर दी, एंड आप जब आज Paytm देखते हो तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, LIC पेमेंट सब कुछ कर पा रहे हो, बट दोज वर नॉट देयर ऑन फर्स्ट डे. तो वो सपना आईफोन का नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो एक बहुत रेयर अकरेंस है कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड इट बिकम्स मार्केट हिट. Reality is you launch a very small product and then it iterates and then it becomes a market hit, and जब वो market hit हो जाता है उसको हम कहते हैं product market fit. Because at that time जैसे Zoom का आजकल है या Paytm का 4 साल पहले हुआ कि आप इनिशियली आप किसी को कहते थे Paytm यूज कर लो या Zoom यूज कर लो, obviously people were reluctant, but फिर situations change और मे बी प्रोडक्ट इंक्रीज, ये दोनों तो चलो फिर भी कुछ इवेंट हुआ. ऊबर के केस में इनिशियली ऊबर ने जो अपना सिस्टम बनाया, धीरे धीरे वो इतना चल गया कि 100 से ज्यादा सिटीज में वर्ल्ड में ऊबर चलने लग गई. जबकि आप देखो 5 साल पहले मैंने सैन फ्रांसिस्को में ऊबर पहली बार यूज की थी, रिमेम्बर करेक्टली 2015 मार्च में, तो मुझे बड़ा अजीब लगा था. मतलब आज बड़ा अजीब लग रहा है सोच के कि 5 years ago देयर वाज, तो बट उस जमाने में भी हम रहते ही थे. बट सैन फ्रांसिस्को में आपको बताऊं, आई वेंट टू सैन फ्रांसिस्को इन 2012. तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो मेरे को वहां पर कुछ भी कहीं भी घूमना होता था, कुछ भी होता था, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सैन फ्रांसिस्को इज लाइक दिल्ली NCR. तो अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो सेम थिंग वाज देयर इन सैन फ्रांसिस्को. तो उस समय जब ऊबर आया, तो जब मैं 2015 में नेक्स्ट टाइम गया तो आई रियलाइज, मैंने कहा ये तो ऊबर तो बड़ी अच्छी चीज है. पिछली बार तो बहुत मुश्किल हुई थी ट्रैम्स में, ट्रेन्स में जाते जाते. इस बार वही सेम चीज मैं एक क्लिक मारता था और ऊबर चल जाती थी, या ऊबर का कंपेटिटर है वहां पर लिफ्ट, वो चल जाता था. देन वी कम टू कोर टीम. देखिए कोर टीम बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली फाउंडर्स अकेले तो बनाएंगे नहीं, एंड कॉर्पोरेशन बनने के लिए स्केल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो कोर टीम एक चाहिए, 4-5 आदमी जो बहुत एजाइल हो. इनको मैं बेस्ट एनालॉजी दूंगा तो पांडव की तरह है कि आप कभी भी महाभारत देखोगे तो उसमें एक चीज रियलाइज करोगे कि पांडव एक बहुत टीम वर्क में बड़ा बिलीव करते थे. वो पांचों भाई बड़े टीम में थे. अब ऑब्वियसली आप कोर टीम जब रखोगे वो रिलेटेड तो नहीं होंगे, बट जो फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉइज होते हैं दे हैव टू बी लाइक दैट, कि वो आपस में पॉलिटिक्स ना करते हुए दे आर फोकस्ड ऑन विनिंग द वर्ल्ड, दे आर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग द विनिंग प्रोडक्ट. एंड ऑब्वियसली अगर वो 5 आदमी के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है तो आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे. फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद ग्रोथ प्रॉफिट फिट आता है, बिकॉज ग्रोथ बहुत हाई हो जाती है. जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो जाती है, पैसे भी मिलने तैयार हो जाते हैं आपको. तो उस टाइम पे इवन वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाते हैं आपको पेमेंट करने के लिए. तो ग्रोथ पे फोकस करना है. पेटीएम में 2016, 17, 18 वाज आवर ग्रोथ ईयर्स. अब लास्ट ईयर से हमारा फोकस रेवेन्यू पे हो गया, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम कैशबैक भी कम देते हैं पहले से. कॉर्पोरेशन पे आते हैं. फिर हम कॉर्पोरेशन देखिए इसलिए चाहिए, पेटीएम के अंदर एक भी आप आइकॉन देखते हो तो पहले मुझे लगता था 10,000 से ज्यादा लोग क्यों हैं पेटीएम में. जब मैंने ज्वाइन नहीं की थी मुझे भी लगता था ऐप कंपनी है, 100, 200, 500, 1000 आदमी हो जाएंगे, 10,000 का क्या काम है. देन आई रियलाइज 10,000 लोग इसलिए हैं पेटीएम के अंदर बिकॉज आप सिर्फ एक एजुकेशन का वर्टिकल देखिए जो फीस पेमेंट का है, तो वहां पर ज्यादातर कॉलेजेस और स्कूल्स बहुत ज्यादा ऑनलाइन नहीं है. मतलब यू कैन नॉट हैव कि पेटीएम ने एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया और उस पर जाके कॉलेज कनेक्ट कर लें अपने डेटाबेस को, बिकॉज कॉलेजेस में डेटाबेस ही नहीं है, रजिस्टर से काम होता है. तो कई बार पेटीएम में क्या होता है कि देयर आर टीम्स फॉर सपोर्टिंग कि कॉलेज स्कूल्स फिजिकल आपको प्रिंट आउट भेजते हैं, आप उसको टाइप कराते हो अपने आप. तो उसके बाद वो जब कस्टमर पे करता है तो आप वो ईमेल करते हो उसको या उसको टाइप चीजें भेजते हो, क्योंकि वो स्कूल्स कॉलेजेस कई बार उतने ऑनलाइन नहीं है. कई स्कूल कॉलेजेस आर ऑनलाइन बट उतने ज्यादा टेक सेवी नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू इंटीग्रेटेड. तो उनको एक्सेल शीट भेजनी पड़ती है. सम आर जस्ट मेंटेनिंग एक्सेल शीट्स. काफी सारे आपको अच्छे बड़े स्कूल्स की भी बात कर रहा हूँ, वो एक्सेल शीट भी चल रहे हैं फीस वगैरह के लिए. तो वो सारे जब इश्यूज आते हैं तो यू हैव टू हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल. तो ये कॉर्पोरेशन बनती है, उसके लिए HR, फाइनेंस. तो 4 तरीके के हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स है: प्रोडक्ट, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट. सपोर्ट बेसिकली ये जो एडमिन, HR, फाइनेंस, सबसे ज्यादा लोग HR, फाइनेंस, एडमिन इनमें होते हैं या बिजनेस टीम्स में होते हैं जनरली, क्योंकि बिजनेस टीम्स आर मोर फोकस्ड ऑन सेलिंग, मार्केटिंग. तो वो आप किसी भी कंपनी में देखोगे सबसे ज्यादा बिजनेस टीम्स में लोग होंगे, सेलिंग मार्केटिंग में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है. एंड सेकंड नंबर पे सपोर्ट डिपार्टमेंट जनरली होते हैं बिकॉज वो कई तरीके के एक्टिविटीज होती हैं, HR, फाइनेंस,
ऑडिट, ये सब चीजें. एंड वेंचर कैपिटलिस्ट ऑब्वियसली आपको चाहिए बिकॉज यू नीड हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड इनिशियली ग्रोथ पे फोकस होता है, प्रॉफिट पे नहीं होता. तो मेनी कंपनीज आर लॉस मेकिंग ऑल्सो इनिशियली, तो वो होता है. तो दिस इज अ टूल स्टार्टअप कैनवस बाय मी. तो ये बेसिकली आपको एक ब्रॉड आइडिया देता है स्टार्टअप्स का. सर, आई वुड आस्क यू वन थिंग दैट ओके, आई फाउंड अ प्रॉब्लम, आई वांट टू क्रिएट समथिंग, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट आई शुड टेक? देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम में ये है कि ये मैं एक कैनवस खोलता हूँ, एक मिनट. ये इसमें 3 चीजें होती हैं प्रॉब्लम में. यू हैव टू फोकस ऑन डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस. तो जो सबसे पहली चीज होती है, यू हैव टू फोकस ऑन द यूजर. तो देखिए, यूजर और कंज्यूमर कौन है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्यूशन बना सकता हूँ. यू हैव टू फोकस ऑन दिस 4 थिंग्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट इज यूजर, सेकंड इज कंज्यूमर. ऑब्वियसली पैसे, यूजर और कंज्यूमर में फर्क है. यूजर यूज करता है, कंज्यूमर पैसे देता है. तो अगर मैं बैजूस का एग्जांपल लूं, तो मेरा बेटा अगर बैजूस यूज करेगा तो वो यूजर है और मैं कंज्यूमर हूं, क्योंकि पैसे तो मैं दूंगा. तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूजर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे देता है. आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. वो पूरी सॉल्व कर रहा है यानी वो एक सेकेंडरी चीज है, बट कॉलेज आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसलिए आप पैसे देते हो. ह्यूमन बीइंग्स आप देखोगे ऑब्वियसली मतलब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं उस एंगल से कि जब तक उनकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करेगा तो वो पैसे नहीं देंगे. तो आप मुकेश अंबानी को पैसे नहीं देते, आप जियो को पैसे देते हो, क्योंकि जियो आपको इंटरनेट दे रहा है जो आपकी एक प्रॉब्लम है एक्सेस करने की इंटरनेट साइट्स, वो सॉल्व कर रहा है. तो जस्ट मतलब थिंक फ्रॉम दैट एंगल कि बड़ा बिजनेस बनाने का मतलब है आप बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करो. तो मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी, विजय शेखर शर्मा ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी. विजय के मैं और भी एग्जांपल्स भी दूंगा आपको. तो आई वुड से कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है. देन ऑब्वियसली वंस यू नो यूजर कौन है, कंज्यूमर कौन है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, देन आप उसका सबसे पहले इंटरेक्शन डिजाइन करोगे. इंटरेक्शन डिजाइन होता है फंक्शनल डिजाइन की, चीजें कैसे ब्रॉड लेवल पे फ्लो में काम करती हैं, कैसे इंटरेक्ट करेंगी. देन आप उसका विजुअल डिजाइन करोगे. फिर आप उसके विजुअल डिजाइन और इंटरेक्शन डिजाइन से पहले आप हो सकता है फीचर्स लिखने शुरू करो, बट इंटरेक्शन डिजाइन करते करते, विजुअल डिजाइन करते करते फीचर्स की और क्लैरिटी होती है. Then you will write down the features, you will communicate those features to your teams. तो एक broad level पे आपको पहले ये 4 चीज़ों पे फोकस करना है, फिर इंटरेक्शन डिजाइन करना है, फिर विजुअल डिजाइन और फीचर्स. आपको मतलब ये पैरेलल में होते हैं ब्रॉडली. इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल डिजाइन, फीचर्स के बारे में आप पैरेलल में थोड़ा सा सोचते हो, जिसमें थोड़ा विजुअल डिजाइन हो सकता है बाद में हो, क्योंकि इंटरेक्शन डिजाइन तो थोड़ा इनिशियली इसलिए चाहिए कि जब तक मेरे को यही नहीं पता कि अगर व्हाट्सएप बना रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है पीपल वांट टू कम्युनिकेट फॉर एग्जांपल. सॉल्यूशन ऑब्वियसली एक चैट ऐप है. इंटरेक्शन डिजाइन वो है कि यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट्स कैसे ऐड करेगा, विल ही यूज द फोन बुक, विल ही यूज समथिंग एल्स. तो वो आप सारा सोचोगे इंटरेक्शन डिजाइन के लिए. तो बेसिस पे फीचर्स बनेंगे, फीचर्स के बेसिस पे फिर आप विजुअल डिजाइन करोगे, क्योंकि इंटरेक्शन डिजाइन और फीचर्स हो गए तो विजुअल डिजाइन करोगे. लास्ट में ऑब्वियसली आप कम्युनिकेट करोगे विद योर टीम, अगर टीम है तो. अगर आप फाउंडर हो तो फिर आप ही एक आध आदमी फिर भी हो सकता है रखना पड़े, बिकॉज ऑब्वियसली अकेला बहुत रेयर होता है कि लोग करते हैं. देन यू स्टार्ट विद MVP, वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आप मार्केट में निकालोगे. आप प्रोडक्ट बैकलॉग एक बनाओगे, क्योंकि वन शॉट में आपसे चीजें नहीं बनेगी. तो अगर आपने 100 फीचर लिखे तो 100 के 100 आप एक दिन में तो बनाओगे नहीं. आपको ऑब्वियसली 100 फीचर बनाने के लिए 100 हफ्ते लगेंगे. तो वो प्रोडक्ट बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. प्रायोरिटाइज बैकलॉग के बेसिस पे स्प्रिंट प्लानिंग होगी. आप वीकली या बाई वीकली या आप मंथली, तो वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, इस टाइप से कोई स्प्रिंट लोगे. तो स्प्रिंट्स को आप ये कह सकते हो एक तरीके से सेमेस्टर की तरह है, बट ये 3 महीने का नहीं है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते का. यू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बग्स वगैरह ऑब्वियसली जो होंगे सॉल्व करोगे, मार्केट में चीज डालोगे, फीडबैक लोगे, एनालिटिक्स देखोगे, ग्रोथ करोगे, एंड प्रॉफिट ऑब्वियसली बहुत एंड में आता है. तो ये जनरल प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम से लेकर प्रॉफिट तक का. तो प्रॉब्लम इज द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रॉफिट इज द एंडिंग पॉइंट. सर, तो ये जितना भी कैनवस था ये तो काफी बात की स्टेज हो गई, व्हेन यू आर प्रीटी श्योर अबाउट योर आइडिया. बट कैन यू टॉक लिटिल मोर अबाउट आइडिया वैलिडेशन, बिकॉज इन योर माइंड you might be solving next big problem, but it could be the case that problem probably doesn't even exist in the market. So idea validation plays a really crucial role. So can you please talk little more about that? आइडिया, देखिए आइडिया वैलिडेट करने के लिए मेरा ये मानना है आइडिया के ना 2 तरीके होते हैं.
एक तो आइडिया आप लेते हो इकोनॉमिक टाइम्स और सीएनबीसी जैसे जगह देख के या अखबार पढ़ के। तो जैसे आप देखते हो 120 वैक्सीन बन रही है इस समय कोरोना की, बिकॉज सबको पता है कोरोना की वैक्सीन बनते ही पैसे मिलेंगे। अब वो होता क्या, ये तरीका होता है खराब तरीका। खराब तरीका क्यों है? क्योंकि सबको, एक तो वो सबको ही पता है कि ये चीज करने से कोरोना, तो फिर भी चलो डिमांड तो एटलीस्ट। कई बार क्या होता है कि आजकल सब एआई कर रहे हैं। अब ये एक इंडिया में बड़ी फैसिनेशन है, मैं नैस्कॉम वगैरह में भी हूँ, वहाँ भी मैं देखता हूँ एआई का बड़ा फोकस है। तो एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताता हूँ, मैं बड़ा इन चीज़ों में ऑनेस्ट हूँ। ऑल्दो मतलब आई मीन पेटीएम ऑल्सो नैस्कॉम के अंदर भी मैं कई जगहों पे मेंबर हूँ। तो मैंने देखा, हम एक जनरल परसेप्शन है पेटीएम इज अ टेक कंपनी। मैं तो इवन यहाँ तक कहूँगा लोगों के अंदर परसेप्शन है गूगल इज अ टेक कंपनी। गूगल इज नॉट अ टेक कंपनी। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे इन कंपनीज में जाके, फेसबुक को तो मैं क्लियर ही कह सकता हूँ कि इट्स नॉट अ टेक कंपनी। अब टेक कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? और ये जो आइडिया होते हैं, मैंने बताया ना आपको, दो तरीके से आइडिया मिलता है। एक तरीके का तो आइडिया है कि मार्केट में बज़वर्ड्स क्या चल रहे हैं, कि आजकल एआई चल रहा है तो एआई का कुछ आइडिया आ गया, या वो अखबार वगैरह में आपने कुछ देखा, ब्लॉग पढ़ी तो आपको आइडिया आ गया। एक होता है कि आपने कंज्यूमर को देखा और आपने यूजर को देखा और यू रियलाइज कि इसके लाइफ में एक प्रॉब्लम है। अब ये दो अलग अलग आइडिया लेने के तरीके हैं। तो अब होता गया है, मैं आपको, और इसमें ना मैं काफी एनालिसिस कई एंगल से करता हूँ। मतलब मेनी पीपल फील कि पुराना जमाना नया जमाने में अलग है। मेनी पीपल फील कि माइथोलॉजी और टेक्नोलॉजी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, आप जितनी भी, मैंने एक बुक पढ़ी थी सेपियंस, तो उसमें दो चीजों पे उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स में और बाकी स्पीशीज में क्या फर्क है। ह्यूमन बीइंग्स स्टोरी सुनाते हैं आपको, कोई भी जानवर और स्टोरी सुनाता हुआ नहीं दिखता, और ह्यूमन बीइंग्स आर मेकर्स। तो अगर आप डिस्कवरी वगैरह भी देखो तो बहुत रेयरली एक आध कोई जानवर दिखाते हैं जो छोटा मोटा कोई टूल बनाते हैं, वो भी बहुत छोटा मोटा, मतलब इंसान के मुकाबले तो आप देखते ही हो कोई भी मतलब दिखता नहीं है उस जगह पे। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आप एक स्टोरी सुना सकते हो और एक आप कुछ बना सकते हो। अब आपको आइडिया आया तो एक तो आपको सबसे पहली चीज जो होती है यूजर स्टोरी। देखिए, प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर जब आप जाते हो ना, तो सबसे पहली चीज है यूजर स्टोरी। यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर एंड यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी बेस्ड ऑन दैट। आप यूजर की एक स्टोरी बनाओगे, उस स्टोरी को आपको सॉल्व करना है। तो जैसे अगर आप जाके महाभारत देखते हो या रामायण देखते हो, तो वहां पर एक प्रॉब्लम थी स्टोरी के अंदर। वो स्टोरी के अंदर राम जी कौन थे, उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। एक रावण ने बहुत आतंक मचा रखा था, एक प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व करी। आप महाभारत देखते हो, एक वहां उस समय के राजाओं ने आतंक मचा रखा था प्रजा के साथ, तो कृष्ण जी ने पांडवों के थ्रू वो स्टोरी में वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो आपका प्रोडक्ट क्या करता है? आपका प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब वो प्रोडक्ट, आप कोरोना की वैक्सीन क्यों बना रहे हो? अगर आप प्रोडक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना रहे हो, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाओगे वैक्सीन। और अगर आप सिर्फ वैक्सीन इसलिए बना रहे हो कि यार ये 4 इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं, मैं भी बना लेता हूँ, उसमें क्या होगा कि जो पहले 10-15 होंगे वैक्सीन बनाने वाले, वो तो प्रॉफिटेबल होंगे, आप देखोगे, क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड है। बट जो 100वां होगा ना वैक्सीन बनाने वाला, उसको लॉस ही लॉस होगा। मतलब मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर वो 120 में से 120 बनेंगी नहीं, पर अगर गलती से बन जाती है, तो जो 120th वैक्सीन मेकर होगा, उसकी वैक्सीन कौन लगवाएगा? आप एक बार लगवा लोगे वैक्सीन, दूसरी लगवा लोगे वैक्सीन, चलो आप कहोगे 2 तरीके की वैक्सीन लगा ली, डबल प्रोटेक्शन हो गई। बट आप 120 वैक्सीन तो लगाओगे नहीं, और ना 120वीं वैक्सीन बिकेगी, क्योंकि पहले ही लोग खरीद चुके होंगे जितनी लगानी है। तो मेरा ये कहना है कि आपको ना आइडिया इंटरनली लेना तब है जब आपकी कोई प्रॉब्लम है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप सिर्फ बज़वर्ड सुन के आइडिया ले रहे हो, तो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको आइडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ रेस जीतना चाहते हो दूसरों से, और वो रेस एक ही आदमी जीतेगा। आप ये समझो, जैसे वैक्सीन का मैंने एग्जांपल दिया, ओनली 1% विल विन द वैक्सीन रेस इन वन कंट्री। यही है ना। अब अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन बना रही है, इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बना रहा है, एक एग्जांपल है। रशिया वालों ने तो बना ही ली है। तो ये एक या दो ही जीतेंगे। अब रेस में हमेशा 99% लोग हारेंगे, ये लाइफ का एम है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो हमारे को और ये मेरा मतलब वन ऑफ द रीजंस फॉर बीइंग इनफॉर्मल ये भी है कि वो ना एक मेरी एक बार विजय से बात हो रही थी, तो बोले इंडस्ट्री ना बड़ी सूटेड बूटेड है। तो जो आप देखोगे हमारे यहाँ एक कल्चर है, इंडिया की कॉर्पोरेट कल्चर भी आप देखोगे, बल्कि अमेरिका से भी ज्यादा इंडिया की कॉर्पोरेट कल्चर ज्यादा सूटेड बूटेड है।
अमेरिका में उतने सूटेड बूटेड लोग नहीं दिखाई देते वेस्ट कोस्ट पे तो एटलीस्ट। तो वो क्या होता है कि एक एम होता है कि यार उस आदमी कंपनी के पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो एक आइडिया आपको ऐसे आता है कि कंपेटिटर को देख के, एक आइडिया आपको आता है अखबार को देख के, सीएनबीसी को देख के। तो मैं पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरे कजन एक बार आया, 5 साल पहले की बात है। ही सेड मैं जो भी आइडिया सोचता हूँ ना एज अ स्टार्टअप फाउंडर, वो तो पहले ही बना हुआ होता है, तो इसलिए मैं स्टार्टअप खोल ही नहीं पाता, क्योंकि मैंने तो कुछ अलग बनाना है। और जब भी मैं बनाना शुरू करता हूँ वो 1-2 महीने में ही समझ आ जाता है कि बहुत लोग बना रहे हैं। तो मैंने कहा तू आइडिया कहाँ से लेता है? कहता है मैं इकोनॉमिक टाइम्स से या सीएनबीसी से आइडिया लेता हूँ, क्योंकि जनरली वो परसेप्शन है कि इकोनॉमिक टाइम्स सीएनबीसी वाले थोड़ा ज्यादा आपको बेटर चीज दिखाते हैं। अगर आप एचटी या टाइम्स ऑफ इंडिया से लोगे हो तो फिर आम आदमी वाला आइडिया दिखा देना जो सभी को पता होता है। तो मैंने कहा देख एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे दोस्त हैं विजय, मैं उनको 8-10 साल से जानता हूँ, पेटीएम कंपनी बना रहे हैं। अब मैंने कहा तूने पेटीएम तो कहाँ से सुना? कह रहा हाँ वही होता है कि हमने यही सीएनबीसी इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में कवरेज होती है तो दिख जाते हैं। तो मैंने कहा इन्होंने कब कवर करना शुरू किया? जब 2000 से कंपनी खोली थी और 2015 में कवरेज शुरू करी होगी इन्होंने विजय की। तो मैंने कहा तू अगर कॉपी करेगा इकोनॉमिक टाइम्स देख के पेटीएम को, तो तू 5 साल पहले तो वैसे ही पीछे तो चल रहा है, कम से कम 5 साल तो पीछे चल ही रहा है। क्योंकि तू कुछ भी कॉपी करेगा तो विजय जो 2016 में बना रहे हैं वो तो तेरे को 2016 में भी नहीं, ये अखबार वाले 16 के भी एंड में कवर करेंगे। तो तू हमेशा ही पीछे चलेगा। तो इसको आगे चलने का तरीका उस आइडिया का सिर्फ एक है कि कस्टमर को और यूजर से मिलो, उनको एम्पैथाइज करो उनकी प्रॉब्लम्स के साथ, ट्राई टू गेट द आइडिया। अब इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ विजय की लाइफ से। देखिए, एक तो विजय के जीतने का रीजन क्या है? आज इंडिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी गूगल क्यों नहीं है? आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेजन क्यों नहीं है? ये दोनों के पेमेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसलिए उनका स्पेसिफिकली नाम ले रहा हूँ। तीसरा पेमेंट प्रोडक्ट फोन पे, किसकी ओनरशिप है? वॉलमार्ट, उन अमेरिकन कंपनी है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं, इनका अच्छा शेयर भी है इंडिया में, मैं मना नहीं करता, बट व्हाई दे डोंट हैव मेजॉरिटी मार्केट शेयर? रीजन क्या है? रीजन हाँ बताओ। लोअर लेवल वाले लोगों से बात करें। हाँ, तो वो रीजन मैंने एक्चुअल भी देखा लाइफ में। तो मेरे को एक ना विजय ने एक दिन स्टोरी सुना रहे थे और ये मेरे को लगा कि यही रीजन है। विजय मेरे को बोले जब मैंने बिल्ड फॉर इंडिया ज्वाइन किया पेटीएम में, तो बोले कि तुम पूरे इंडिया में जाओगे इवेंट्स में, हर एक से आप बात करो। जब आप हर एक से बात करोगे तो पूछो 5 पेटीएम के अंदर गुड पॉइंट्स और 5 बैड पॉइंट्स। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि विजय हो सकता है मतलब एक जनरल कह रहे हो, उतना सीरियसली नहीं लगे। फिर एक महीने बाद उन्होंने पूछा, बोले कितने लोगों से बात हुई, क्या मेन पॉइंट निकल के आए? तो मैंने 1-2 बताए, फिर बोले यार ये तो बहुत कम है और पता करो। फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा विजय बड़े सीरियस हैं। फिर उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। तो ही सेड ही वेंट टू और विजय को ना काफी डाउन टू अर्थ है, तो थोड़ा उनको ढाबों का और रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छे लगते हैं। 5 स्टार होटल में भी मेरे को कई बार 2-3 बार हो चुका मिले और मुझे बोले कि यार आ जाओ बंगाली मार्केट खाने चलते हैं या इस टाइप की जगह। वो 5 स्टार के अंदर मिले, 5 स्टार में खा सकते थे पर वो नहीं खाते थे। तो एक दिन वो बता रहे थे कि बोले मैं गया एक ढाबे वाले के पास जयपुर में। तो ढाबे वाले से मैंने पूछा भैया पेटीएम यूज करते हो? अब ढाबे वाले ने उनको कहा पेटीएम यूज नहीं करते, एंड उसने 4 प्रॉब्लम्स बताई पेटीएम। तो विजय आए, विजय ने आके अपनी टीम को बताया, जो कि ऑब्वियसली IIT IIM वालों से भरी हुई है टीम, बट उन्होंने आके कहा कि ये ढाबे वाले ने फीचर बताए हैं, मेरे को ये फीचर डलवाने हैं आपने, क्योंकि ये जेन्युइन फीचर्स लग रहे हैं, इनकी यूटिलिटी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बेसिक इशू क्या है कि व्हेन यू आर वेरी कस्टमर फोकस्ड। तो मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि गूगल, अमेजन, ये सब ना टेक कंपनी नहीं है, ये कस्टमर फोकस्ड कंपनीज है। पेटीएम एक कस्टमर फोकस्ड कंपनी है। अब वो एग्जीक्यूशनल इश्यूज होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। आप जब 10 करोड़ यूजर होंगे तो कुछ ना कुछ लोग दुखी भी होंगे, वो इशू अलग है। बट पॉइंट इज कि कंपनीज आर वेरी फोकस्ड ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। अब जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो टेक्नोलॉजी उसमें एक टूल बन जाती है।